जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के रिजल्ट पे आपके मार्क्स है। और मार्क्स कैसे आएगा? अगर आप क्वेश्चंस को सही आंसर करके आओगे। बट क्वेश्चंस कौन से आने वाले ये हमें नहीं पता, एंड दैट्स द सरप्राइज ऑफ द एग्जाम। बट मुझे लगता है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो सबसे पहले वो कवर करता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बात को मानते हो और अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। क्योंकि अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कहा था, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज बहुत जल्दी जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ मेंटी क्विज करने वाले हैं। तो 500 लाइक्स कर दो और नीचे कमेंट कर दो कि यस वी आर इंटरेस्टेड। और अब शुरू करते हैं साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातें करना। तो माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच, क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। देखो, पहली बार जीवन में कुछ लिख करके लाया हूं कि थोड़े सिस्टम से बता सकूं चीजों को, ठीक है। यूजुअली मैं ऐसा स्क्रिप्ट करता नहीं हूं, आपको शायद पता होगा। तो मैंने सबसे पहले सवाल डाला अपने से आगे, बहुत सिंपल सा स्क्रिप्ट बनाया, देख लो ठीक है, 4 लाइन का, कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, और दूसरा मैंने डाला है कि आप खुद कैसे एनालाइज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कहां से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हमारा एप्लीकेशन है इजी लर्निंग, ठीक है, पूरा वीडियो प्लान करके आया हूं, उसमें आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल वगैरह कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है साइड मेन्यू में, जो आपको ऐसा सर्कल सा दिख रहा है, और फिर आप क्या करोगे, एक बार आप साइड मेन्यू में चले गए, उसके बाद ऐसा फ्री मटेरियल करके एक आपको ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने क्लास के हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। एकदम सिंपल है। तो अब आपको ये समझ आ गया। अब बात करते हैं कि कहां से हमें मिलेगा। तो ये देखो, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो सबसे पहले मैंने मार्क कर दिया आप लोग, मेरे अपने एक्सपीरियंस से एज अ टीचर, और सेम मैंने साइंस 2 के लिए भी किया है कि मैंने मार्क कर दिया। मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे ये साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है और ये वाला साइंस 2 का टेक्स्ट बुक। तो मैं साइंस 2 में आपको सबसे पहले दिखाता हूं। तो पहला चैप्टर, अगेन मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल मार्क नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने कोई भी डायग्राम मार्क नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम नहीं आते, वो भी आते हैं, ठीक है। अभी हम खाली क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज, कि हमारा सबसे नजदीक की एक्सरसाइज है। बाद में अगर आप बोलोगे कि सर प्लीज मत बोलो यार, ऐसे बोल दो कि हाँ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बता दो या किस टाइप के डायग्राम्स आ सकते हैं, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, और मैं वो भी डाल दूंगा, बस आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। जैसे इसकी बात करें हम, तो देखो मैंने कैसे हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा येलो कलर से हमने हाईलाइट कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो, तो क्या है कि ये वाले क्वेश्चंस को जो ये मैंने इंपॉर्टेंट बोल करके डाल दिया है, इन क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हुए। चलो एक बार और देखते हैं। सेम मैंने ना साइंस 1 के लिए भी किया। अगर आप देखोगे तो साइंस 1 के लिए हम रैंडमली चले जाते हैं काफी नीचे, और जो भी आ जाएगा सामने, तो ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर खुल गया। अब देखो, कई जगह पे मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो हमारा ये क्वेश्चन है, रीअरेंज द कॉलम्स 2 and 3 एंड सो मैच, तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने समझा दिया आपको, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने बोला कि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं कि सी वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है तो है। तो आपको इन क्वेश्चंस को सबसे पहले कवर करके जाना है। मैंने ये पूरा 10वें चैप्टर तक कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे रैंडमली हम खोल रहे हैं कि हमने किया है कि नहीं किया देखने के लिए, तो आ जाते हैं। अगेन इन टेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। बट अरे आजा भाई, देखो यहाँ भी किया, बहुत ईमानदारी से बैठ करके मैंने इसको किया है। आप इसको डाउनलोड कहाँ से करोगे ये मैंने भी आपको बता दिया है। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो हमें दे दिया, लेकिन ये इस चीज को खुद से कैसे करते हैं, राइट। तो इसको खुद से करने का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट, ओके, वीडियो लाइक कर दो, मेहनत की है मैंने थोड़ी सी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसका जवाब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। अब जितने भी बच्चे मेरे किसी भी बैच में है, क्रैश कोर्स में है, जो मेरे से बेसिकली लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, उनको मैं हर चैप्टर से पहले ये एक बात कहता हूं कि तुम खुद एनालाइज करके आओ। सिखा देता हूं, कहता हूं तुम खुद एनालाइज करके आओ। और दूसरा, मैं खुद भी चैप्टर के बीच बीच में, चैप्टर से पहले, चैप्टर के बाद, उन बच्चों को एक आइडिया दे देता हूं कि ये ऐसे एनालाइज करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो ये चीज एक होता है। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि आप एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि ग्रेविटेशन चैप्टर को एक बार ओवरव्यू देख लो, रीड कर लो, पढ़ लो, सुन लो, जो भी करना है कर लो। और उसके बाद आप बैठ करके ना देखो कि पिछले 5 साल में ग्रेविटेशन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। अब बस क्वेश्चन को लर्न करने की जगह, जैसे क्वेश्चन अगर पूछा है कि वैल्यू ऑफ जी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ,
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को मत रटो, ये किस टॉपिक से है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, आप उस टॉपिक को समझो। समझ आ गया? तो ये हमारा दूसरा था। अब एक सवाल उठता है कि सर मान लो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख लिए, बट सबके आंसर कहां से ढूंढूंगा मैं सर, राइट? तो उसके लिए और सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूं, एंड दैट सॉल्यूशन इज दिस ओसवाल के बुक्स। ओसवाल वालों ने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है, इन बुक्स के जरिए। इसमें क्या किया इन लोगों ने, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ स्क्रीन पे ले जाके, कि जैसे ये अभी देखो, देयर आर टू काइंड, एक रेड कलर वाला आपको ये बुक दिख रहा होगा, दिस इज फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम, और ऐसा एक ग्रीन कलर का जो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दैट इज फॉर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो ये रेड वाला, पिंक वाला सेमी इंग्लिश के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप इनके वेबसाइट से खरीद सकते हो। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो वैसे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद। अभी बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है कूपन कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे SJ10, तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके बिल में 10 - 80 रुपीज होगा, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। साथ ही साथ एज अ ब्रदर मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आसपास के शॉप्स में भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अब ये वाले बुक्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो। हमारा मेन मुद्दा ये है कि आप इन बुक्स का यूज करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेरे ही कूपन कोड यूज करके खरीदो, बट आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया बुक का रिकमेंडेशन हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बुक के अंदर क्या है। जैसे तो ये आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट डाल दिया इनका। अब यहाँ देखिए आप, जैसे हम इस बुक के अंदर आ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट है तो कवर पेज पे ही बताया गया। हिंदी संपूर्ण मतलब और संयुक्त, तो कंपोजिट और इंटायर वाली बात हो जाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स 1, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स 2, ज्योमेट्री एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें मैंने बुक क्यों आपको रिकमेंड किया, क्योंकि इस बुक को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा सा बुक है, ठीक है। इसमें 2023, 2022, 2020 और 2019 के क्वेश्चन सॉल्व्ड फॉर्मेट में है। 3 सैंपल पेपर भी है जिसका इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए हम आ जाते हैं नीचे, और हम ऐसे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो भी पेज खुले हमारा, तो यहाँ ये तो हिंदी खुल गया, अपने को कितना हिंदी आता है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर, ये टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जीज है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके आंसर्स भी रहेंगे, केवल क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर्स भी आपको देखने को मिलेगा। Are you people getting it? So you will have this answers also in this particular book. So इसलिए मैं ये बुक आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। I hope that's clear. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद कैसे एनालाइज करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आंसर यहाँ से मिल जाएगा, और सैंपल पेपर भी साथ में मिलेगा। चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब तीसरा मैंने लिखा था कि हम एक्सेस कैसे करें, किस चीज को एक्सेस कैसे करें, इसका तो मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, बट दूसरा मैंने डाला है कि आप किस चीज को एक्सेस करना चाहते हो, इन पीडीएफ्स को, राइट। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे दिया, इनको कैसे एक्सेस करना है, तो ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वाला फोटो दिखा करके ये आपको इस तरीके से इनको एक्सेस करना है। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे साइड मेन्यू में जाना है, फ्री मटेरियल में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप कि इस छोटे से प्यारे से 8 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहते हो कि सर आप अपने टीचर से या फिर खुद से मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐसे हमें मार्क करके दे दो, और सोशल स्टडी के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मार्क करके दे दो, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट, ठीक है। बाकी आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले लर्न करना, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो प्लीज इसको पढ़ना, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अच्छे से पढ़ो। और एक चीज और है कि आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं अच्छे। तो आप हमारे एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करना तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, और आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबा दो, क्योंकि 500 लाइक्स हो जाएंगे तो हम मिंटी कुछ डेफिनेटली करने वाले हैं, एंड बहुत मजा आएगा। हैप्पी लर्निंग।